हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0। यानी जो हमारी इक्वेशन दे रखी है इनको हमें पहले इस फॉर्म में लिखना है, ax plus by plus c is equal to 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c ईच केस। और हमें बताना है a b और c की वैल्यू क्या क्या होगी। तो देखें इसका जो है सॉल्यूशन यहाँ करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ये बार लगा हुआ है, बार में पढ़ाई होगा, नॉन टर्मिनेटिंग पढ़े ना, उस समय बार लगता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहली बात तो वो कहता है कि लीनियर इक्वेशन में देखो इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, जनरल फॉर्म इसकी यही है। तो हम इसको पहले कैसे लिखें, इसको पहले इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 2x प्लस 3y। अभी इसको इधर लाऊंगा तो माइनस का हो गया, 9.35 बार इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास, बन गई वही फॉर्म ax plus by plus c इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी जो फॉर्म जो जनरल फॉर्म बन गई है। अब उसके बाद कहता है इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c। अब इसमें से a b c हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर हम जो है, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ a इज इक्वल टू क्या, a x वो कितना कोएफिशिएंट 2, b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ y 3, और c क्या होता है जो हमारा कांस्टेंट जो बच गया बाकी माइनस का 9.35 बार। ये हमारा आंसर आ गया। पहले हमने इसको ax plus by plus c की फॉर्म में बदला, उसके जब ये उस फॉर्म में बन गया इज इक्वल टू 0 हो गया, तो हमने इसको जो a b और c हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या किया है, ax plus by plus c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में बता दिया इसको। ये इस फॉर्म में बन गया है। चलिए हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, सेकंड पार्ट में है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका यहाँ इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारी जो है जनरल फॉर्म बनी हुई है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 बना हुआ है ये, ठीक है ना। अब इसमें हमें सिर्फ a b और c ही फाइंड करने हैं, ये बनी हुई इक्वेशन। तो हम इसको जब कंपेयर करेंगे, या हम ऐसे भी यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे। अगर मैं यहाँ लिख दूं कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लिखने के बाद ना इससे जब कंपेयर करेंगे तो इससे कंपेयर करें, a क्या मिलेगा 2, b क्या मिलेगा जो y कोएफिशिएंट है, और c क्या मिलेगा जो हमारा कांस्टेंट है। तो ऐसे यहाँ पर इक्वेशन हमारी बनी हुई है। अगर मैं यहाँ लिखूं कंपेयर विद, इसको कंपेयर करेंगे इससे, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे जब मैं कंपेयर करूं तो ध्यान से देखो a क्या होगा, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x का कोई नंबर नहीं तो 1 होगा, तो 1 हो गया a। b क्या होगा, b को ध्यान से देखना, b हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट जो बच्चे ध्यान रखना -1/5 है, 5 नीचे है ऊपर नहीं, ठीक है। तो b का कोएफिशिएंट है y का कोएफिशिएंट -1/5, और c क्या है, c हमारा कांस्टेंट टर्म, -10, ये हमारा आंसर आ गया। यानी हमने इसको जो है इससे कंपेयर करके देख लो, इससे जो है जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक। ये दो पार्ट हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो पार्ट समझ में आए। अब आगे तो इसका जो है थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब इज इक्वल टू 6 है, 0 नहीं है, तो यानी इसको पहले हम बनाएंगे इसकी जनरल टर्म में। तो जनरल टर्म में क्या होगा, ये -2x प्लस 3y माइनस 6 और इज इक्वल टू 0 लाना है जनरल टर्म। ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब मैं इससे क्या करूं, कंपेयर करूं। देखो मैं यहाँ पे ये चीज लिख रहा हूं, अगर बिना इसके लिखे हुए तुम ए बी सी निकाल सकते हो सबसे बढ़िया है। तो कंपेयर विद, यहाँ कंपेयर हम कर रहे हैं किससे, जो जनरल टर्म है ax प्लस by प्लस c इजिकल, इससे कंपेयर करें इसको, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें। तो a क्या होगा, a हमारा हुआ -2, ये तो हमारी बन गई ना इक्वेशन, ये हमारी
लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन गई। अब इसके बाद ए बी सी निकाल लो। ए 2 है, बी कितना है 3 और सी कितना है -6। बस ये आंसर हो गया। इसी के बाद इसका फोर्थ पार्ट यहाँ करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारा क्या है, x इजिकल टू 3y, x इजिकल टू 3y। ये तो क्या करेंगे, इजिकल टू 0 लाना है, तो x -3y इजिकल टू 0 ये है। अब यहाँ पर ax प्लस by प्लस c नहीं है, है ना, c नहीं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें तो इस फॉर्म में लिखना है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x -3y जो दिया हुआ है प्लस 0 ऐसे लिख सकते हैं, और इजिकल टू 0 ऐसे कर देते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0, है ना। अब इसको हम कंपेयर कर लें, कंपेयर करें, कंपेयर विद, किससे कंपेयर करेंगे, ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0। अब इससे कंपेयर करके बताओ a कितना होगा, a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट 1 है, तो a इजिकल टू 1 हो गया भाई। b कितना होगा, b होगा कोएफिशिएंट ऑफ y, कितना होगा -3 हो गया, और c क्या हुआ, c यहाँ पर 0 है, ये 0 है। तो मतलब हमने इसको जो है इस प्रकार से बना सकते हैं इस फॉर्म में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही है कि इसको एक्सप्रेस करना है पहले इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में हमारा ये बन जाता है। ये हम अब इससे कंपेयर कर देंगे, यही का और कर लेते हैं। और पार्ट इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, 2x इजिकल टू -5y, ये भी ऐसी है। क्या करेंगे हम, 5y को पहले इधर लाएंगे, तो 2x ये प्लस हो जाएगा 5y, ठीक है, और इजिकल टू में 0 आ गया। अब यहाँ पर फिर c अभी नहीं आ रहा, c ax प्लस by है, तो क्या लिखेंगे इसको, 2x प्लस 5y प्लस 0 ऐसे लिख दो, ठीक है, और इजिकल टू 0। इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारा जो है ये जनरल टर्म बन जाएगी। तो अब इससे कंपेयर करो, अपनी से कंपेयर विद हमारी जनरल टर्म ax प्लस by प्लस c इजिकल टू, इससे कंपेयर करेंगे तो a कितना आएगा, a हो गया 2, ठीक है, b क्या है, y कोफिशिएंट 5, और c क्या है, c हमारा 0 है, ये हमारा 0 है। तो हमने इसको एक्सप्रेस जनरल टर्म में भी कर दिया और a b c भी निकाल दिए। नेक्स्ट पार्ट इसका ये हो गया, हमारे फिफ्थ पार्ट हो गया ना, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद हमारा फिफ्थ पार्ट हो गया था ना वहाँ, अब यहाँ आएगा सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है 3x प्लस 2 इजिकल टू 0, ये 3x प्लस 2 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर हमें इसको एक्सप्रेस करना है, यहाँ तो हमारा एक ही वेरिएबल है, लेकिन हमें तो करना है 2 वेरिएबल में, तो क्या लिखेंगे इसको, अब इजिकल टू 0 तो ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसको एक्सप्रेस भी करना है हमें ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0 में। तो मैं क्या लिखूंगा, 3x प्लस, क्या मैं इसको 0y लिख सकता हूँ, 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई 0 ही होता है, क्योंकि y का यहाँ दिया नहीं है, लेकिन हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, और प्लस 2 इजिकल टू 0। समझ आई, y हमें नहीं दिया तो 0 इंटू वाई तो कर सकते हैं, y की 0 से मल्टीप्लाई 0 ही आएगा, फर्क कोई पड़ेगा नहीं क्वेश्चन में, लेकिन हमारी ये जो है इक्वेशन बन गई जनरल टर्म की। तो अब इसको हम कंपेयर कर लें, कंपेयर विद, इससे कंपेयर करें ax प्लस by प्लस c इजिकल टू, इससे कंपेयर करें तो a कितना होगा 3, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, b कितना होगा, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, अभी y का कोफिशिएंट 0 है, तो 0 हो गया b, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारी 2 है। ये आंसर आ गया इसका। इस तरीके से अब इसका हमारे पास 6 हो गया। 7th पार्ट देखो, 7th पार्ट में y माइनस 2 इजिकल टू 0, ये है। अब यहाँ पे तो 1 ही वेरिएबल आ रहा है, ठीक है ना, 1 वेरिएबल है, लेकिन हमें जो इसको दिखाना है, हमें दिखाना है जनरल टर्म 2 वेरिएबल के रूप में। तो अब x है नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, लिख सकते हैं 0 इंटू वाई, 0 की x से मल्टीप्लाई 0 आ गया, और बाकी सारा ऐसे लिख दो, प्लस के y है माइनस के 2 है इजिकल टू 0। ये देखना इजिकल टू 0 है, इजिकल टू 0 होने पर ही बनेगी इक्वेशन। तो अब यहाँ पर x भी आ गए, 2 वेरिएबल आ गए, x भी आ गया, y भी आ गए। अब इसको हम कंपेयर कर दें, कंपेयर विद ax
प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हर बार लिखोगे तो ये पता भी चल जाएगा क्या फॉर्म है। ए कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 0, ए 0 हो गया। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, बी इक्वल टू 1 और सी हो गया हमारा -2। ये हमारा आंसर आ गया। इसको हमने एक्सप्रेस भी कर दिया, ठीक है, 2 वेरिएबल में, और उसके बाद उसके हमने ए बी सी भी निकाल दिए। इसका लास्ट पार्ट नहीं कर लेते हैं, 8 पार्ट जो है ये दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू 2x। तो अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं 2x को इधर लाऊंगा, यानी ये 5 - 2x इज इक्वल टू 0 ये हो गया, ठीक। इसको बनाना कैसे है, ax प्लस by, x पहले लेना, तो मैं इसको लिखता हूँ -2x। अब इसके बाद y देखो यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो जी 0 इंटू वाई, ऐसे 0 इंटू वाई, और ये प्लस के 5 ऐसे ही रहेगा, और इजिकल टू अभी बन गई हमारी इक्वेशन, 2 वेरिएबल भी आ गए और इजिकल टू 0 भी हो गया। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद इससे ax प्लस by प्लस c इजिकल टू, इससे कंपेयर करो इसको, तो a की वैल्यू कितनी बनेगी -2, b क्या है, y का कोफिशिएंट 0 है, तो b इजिकल टू 0, और c क्या है जो कांस्टेंट टर्म है 5, ये हमारा आंसर आ। तो जी ये क्वेश्चन नंबर 2, 2 ही क्वेश्चन थे इसमें, तो ये एक्सरसाइज हमारी 4.1 कंप्लीट हो गई।